सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 10th ज्योग्राफी की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं हम लेसन 5 पर चल रहे थे। लेसन का नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन। उसका भाग 3 आज हम बनाने जा रहे हैं। आज के भाग में जो चीज़ें हम जानेंगे वो है चूना पत्थर कि चूना पत्थर भारत के किस राज्य से मिलता है। उसके बाद उसका उत्पादक राज्य कौन से हैं। उसके बाद जो हम जानेंगे कि ऊर्जा संसाधन क्या है, ऊर्जा संसाधन के स्रोत परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत में देखिए आपके कोयला, पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा आ जाते हैं। जो गैर परंपरागत है उसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा वो सब आ जाती है। उसके बाद हम इनके उत्पादक राज्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज जो हम जानेंगे वो है चूना पत्थर। आप अपने घरों में देखते हैं वाइट वॉश हुई तो उसमें चूने का प्रयोग होता है। तो चलिए चूना के बारे में जानते हैं। एक अवसादी चट्टान है जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों जैसे कि खनिज कैल्साइट या एरेगोनाइट से मिलकर बनती है। चूना पत्थर मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट है। इसमें सिलिका, एल्युमिनियम और लोहे इत्यादि के सदृश अपद्रव्य अंत मिश्रित रहते हैं। देखिए अब ये किस राज्य में कितना मिलता है। राजस्थान में 21%, मध्य प्रदेश में 11, आंध्र प्रदेश में 11, छत्तीसगढ़ में 10, कर्नाटक में 10, गुजरात में 8, तमिलनाडु में 8, तेलंगाना में 8 और अन्य राज्यों में 13% हमें चूना पत्थर मिलता है। देखिए तो सबसे अधिक अंश किसका हुआ? राजस्थान का, जिसमें कि 21% आपको चूना पत्थर मिलता है। देखिए बाकी सभी राज्यों का 10, 11, 8, 7 इस तरह से, लेकिन जो राजस्थान है उसका जहाँ ये मिलता है 21%। चलिए अब हम आगे जान लेते हैं ऊर्जा के स्रोतों के बारे में। उन प्राकृतिक प्रदत्त संपदाओं में से एक है जिससे कि हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और मानव उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं देखिए वो क्या थे? कोयला, पेट्रोल, परमाणु ऊर्जा। और जो गैर परंपरागत हैं वो है सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। चलिए सबसे पहले हम परंपरागत स्रोतों के बारे में जानते हैं। कोयला। देखिए कोयला एक काले या भूरे रंग का ज्वलनशील पदार्थ है जो कि तलछटी या अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कोयला मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। ये ठोस अवस्था में पाया जाता है और घरों में ईंधन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए कोयले का निर्माण कैसे होता है? जब लकड़ी या पौधे के टुकड़े धरती में पड़े पड़े लाखों वर्षों के बाद अधिक तापमान और दबाव के कारण कोयले में अपने आप परिवर्तित हो जाते हैं। उस लकड़ी से जो कोयले बनने की प्रक्रिया उसे हम क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। ये तो हमने जाना कि कोयला बनता कैसे, इसका क्या उपयोग है। अब हम जान लेते हैं उसके प्रकार। 4 प्रकार का होता है। देखिए सबसे पहला एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। देखिए जो लिग्नाइट है वो भूरे रंग का और लो क्वालिटी का, निम्न दर्जे का कोयला होता है। लिग्नाइट मुलायम होता है और इसमें नमी जो है वो अधिक होती है। तमिलनाडु के नवेली में लिग्नाइट के भंडार हैं। लिग्नाइट का इस्तेमाल बिजली के उत्पादन में होता है। जो पीट कोयला है यह कोयले के निर्माण से पहले की अवस्था है। इसमें कार्बन की मात्रा 27% से भी कम होती है, लेकिन ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है। आगे देखते हैं। देखिए बिटुमिनस कोयला। इस प्रकार के कोयले का निर्माण उच्च तापमान
और अधिक दबने के कारण होता है। यह कोयला वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए अच्छा माना जाता है। लोहे उद्योग के लिए बिटुमिनस कोयला सबसे अच्छा माना जाता है, देखिए, क्योंकि इसका तापमान जो ये जलने पर तापमान प्रदान करता है वो अधिक होता है। अगला है एंथ्रेसाइट कोयला। ये सख्त और अच्छे ग्रेड का कोयला होता है। भारत में पाया जाने वाला जो कोयला है वो 2 भूगर्भीय युगों की चट्टानों के परतों से मिलता है। तो जो एंथ्रेसाइट है वो देखिए सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला है। इस कोयले के भंडार गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा की घाटियों में भी हैं। उसके अलावा झरिया, रानीगंज, बोकारो में ये पाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जान लेते हैं कोयले के बारे में। भारत में जो 80% कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार का है और नॉन कॉकिंग ग्रेड का है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, झारखंड और बंगाल कोयले के बेल्ट के प्रमुख क्षेत्र हैं। झरिया और रानीगंज के बाद जो झरिया है वो रानीगंज के बाद सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है। कोयले की खानें सिकरौली, छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के तलचर, रामपुर, महाराष्ट्र के चंदावरदा, केम्प्टी और बैडगर, तेलंगाना में सिकरेनी, आंध्र प्रदेश में पंडूर में है। मेघालय में भी आपको मिलता है दारगिरी में, चेरापूंजी में, मैवलॉन्ग में। उसके अलावा आपको अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू में। अब हम जो भूरा कोयला है वो आपको तमिलनाडु, पांडिचेरी, गुजरात, जम्मू कश्मीर के तटीय क्षेत्रों में मिलता है। तो ये थे कोयले के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स जो हमने जाने कि देखिए जो 80% कोयला है वो बिटुमिनस क्वालिटी का है। कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? झरिया के बाद झरिया और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।